हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में क्या लेना पड़ता है लैपलास ट्रांसफॉर्म का। y का लैपलास क्या रहता है, t का फंक्शन क्या रहता है। बट एट द एंड ये t का फंक्शन आएगा, लास्ट में क्या आएगा, t का फंक्शन। तो कुछ नोटेशन रहते हैं इसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन वो आना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू होता। तो स्टैंडर्ड नोटेशन बोले तो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर का नाम है। अगर आपके पास dy बाई डी टी लिखा हुआ है, उसका अगर आप लैपलास ले रहे, तो मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग ही काम करेंगे अपन। तो ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप लिखेंगे s, या फिर ऐसा लिखेंगे सबसे बेस्ट, s फिर यहाँ पे माइनस का साइन। हमेशा पहले y बार आएगा, फिर y ऑफ जीरो आएगा, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो s का पावर वन आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो s का पावर टू आएगा। तो ये एस स्क्वायर वाई बार वाई ऑफ जीरो, फिर y ऑफ जीरो का एक बार डेरिवेटिव y डैश ऑफ जीरो। तो इसका एक प्रोसीजर रहता है, ऐसा जाना पड़ता है। अगर आपको नहीं समझता तो आपके लिए बता देना, पहले एस स्क्वायर लिखना बेटा, फिर s लिखना, फिर ये ऐसा माइनस का साइन देना, बराबर। फिर हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना, पहले लिखना y बार, फिर y बार का y ऑफ जीरो, फिर इसी का डेरिवेटिव तो y डैश ऑफ जीरो एक बार, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान में रखना। अब ये थर्ड ऑर्डर में ऐसा लिखेंगे, ज्यादातर तो नहीं आता, थर्ड ऑर्डर आया तो ठीक है, आ भी सकता, कोई प्रॉब्लम। फोर्थ ऑर्डर नहीं आता सर, तो ये एस क्यूब, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर, देन एस, देन एज इट इज, ऐसा माइनस का साइन दे। अब वही पुरानी कहानी कॉपी करो, पहले क्या लिखा हुआ है, वाई बार वाई ऑफ जीरो, इसको एक बार डेरिवेटिव तो वाई डैश ऑफ जीरो, इसके और एक बार डेरिवेटिव वाई डबल डैश ऑफ जीरो, एस। तो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है ना। लेप्लास ऑफ वाई बोले वाई बार होता है, लेप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार बोले तो वाई ऑफ टी होता है। ये इनवर्स लिया, ये लेप्लास। चलिए सर, अपने लेप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी, तो ये ध्यान में रखना, कुछ भी हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता है, करना नहीं है, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता। ये टी है तो इसके ऊपर ध्यान रखना। तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर रहेगा, डी थ्री वाई बाई डी टी स्क्वायर रहेगा। तो क्वेश्चन जैसे लेंगे हम लोग, उससे ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले लेप्लास लेते हैं दोनों साइड में, ठीक है ना। तो ये सब आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखेंगे क्वेश्चन, तो पहला वाला, अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो ये तो याद हो गया बच्चों, इसमें कुछ डाउट्स है क्या, तो ये याद कर लेना, या फिर ट्रिक भी बताया मैंने कैसा याद करेंगे इसको, याद कर ले तो बेटर रहेगा इसका। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर टू डी प्लस वाई ऑफ प्लस फाइव ऑफ वाई इज इक्वल टू ई साइन टी, और वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, और डी का वैल्यू डी बाई डी टी है, कैपिटल जी। इसको कन्वर्ट कर लो, अगर आप कन्वर्ट करते तो बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, टी स्क्वायर वाई ट्वाइस ऑफ डी वाई, और ये फाइव वाई, यहाँ तक सबको आ गया, कोई प्रॉब्लम है। तो सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों साइड। सर लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसा लेंगे, बच्चे तक डर। तो आप क्या करेंगे सर, दोनों साइड लैपलास, टेकिंग बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म, ऐसा लिख रहा है, टेकिंग बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, तो सर इसको भी और सॉल्व कर लो ना, बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि हमने जिस तरह सॉल्व लिखे है वो मैटर करता है ना प्रॉब्लम। तो सर इसको क्या करेंगे अपन, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, अरे क्या बात है सर, ये ट्वाइस बार आएगा, ये डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और ये फाइव वाई आ जाएंगे, ऐसा। सबसे बेस्ट तो यही चल। अब लो सर, ये ब्रैकेट देना कंपलसरी नहीं भी दे तो चलता, दिए तो बहुत अच्छी बात। अब लेना टेकिंग, सर इसको इसमें क्यों कन्वर्ट करें, कन्वर्जन है ये वाला, वो फिर और टेंशन में आ जाएंगे बच्चे। तो ये तो समझता ना, ये सेकंड ऑर्डर है तो उसको डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हुए आपने, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो उसमें समझता आपको। इसको सेकंड ऑर्डर है, इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। टेकिंग बोथ साइड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या करना, दोनों साइड लेप्लास ले लेना। तो ये देखो आपके लिए बता रहा हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ बच्चों, ये लो, ये दो, सबसे बेस्ट, ये फाइव को ले लो, ये लेप्लास ऑफ वाई आ जाता है। अरे क्या बात है सर, इसका लेप्लास क्या होगा, थोड़ा बेसिक बता दूंगा, इसका लेप्लास क्या होगा। कुछ कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर सब चीजें लिखते बैठूंगा फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी बेटा।
इसलिए ध्यान में रखना। कुछ कुछ टर्म में डायरेक्ट लिखूंगा। वैसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व होता है, लेकिन बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक काम करना, लास्ट साइन टी निकाल लो। तो साइन टी का लेप्लास क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस वन होगा। और इसमें ई रेस टू माइनस टी लगा देंगे तो क्या बनेगा बोलो? तो ई रेस टू माइनस टी बोले तो माइनस ए है तो प्लस ए आता रिप्लेस, तो एस रिप्लेस बाय एस प्लस वन, तो यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस एक, तो ये हो जाएगा एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। इसका लेप्लास अल्टीमेटली क्या आ गया? तो वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे। कैसा लिखेंगे एक बार ट्रिक देख लेना बेटा। यहाँ पर प्रॉब्लम जाती है, देखो प्रॉब्लम लेते टाइम आपके समझ में आती है किस तरह सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड लेप्लास ले लिया बेटा। सबका अलग अलग इंडिविजुअल, ये वैल्यू याद कर लेना बेटा, रट लेना, इसको बार बार आएंगे। अब पहले आता है स्क्वायर, फिर आता है एस, फिर आता है एस एज इट इज। तो एस स्क्वायर के साथ में वाई बार को हमेशा वाई बार से ही शुरू करते बेटा, हाँ? तो ये देखो एस स्क्वायर एस माइनस, पहले आएगा वाई बार, फिर आएगा वाई ऑफ जीरो, फिर आएगा वाई डैश ऑफ जीरो, बराबर। फिर दूसरा क्या है बेटा? प्लस ट्वाइस ऑफ एस, और ये माइनस, तो पहले आएगा वाई बार, फिर वाई ऑफ जीरो, ऐसा। ये तो याद है आपको सर, हाँ। सेकेंड वाला फिर क्या है ये? फाइव, फाइव लेप्लास ऑफ वाई क्या होता बोलो? वाई बार होता। और इसका लेप्लास मैंने साइड में निकाल लिया। इसका लेप्लास आ जाएगा एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, बराबर बच्चों। अब एक बार चेक कर लेना जो हमने लिखे थे वही है क्या। तो सर वही दिख रहा है, वाई बार है, वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो। याद करना, फिर वाई बार से ही स्टार्ट करना, वाई ऑफ जीरो पे लेके जाना, फिर जितने बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, हाँ। ये ऐसा, डरना नहीं बच्चों, ये ऐसा, ये पावर जो भी है वो। अगर देखो एस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ तक चलेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तक, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ तक, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ तक, ऐसा लिखने का साथ में एस। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एस हो गया, बस इतना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको एस स्क्वायर बना लो, इसको एस बना लो, इसको ऐसा, यानी इतना पार्ट। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ये, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बना। तो ये पैटर्न आपके ध्यान में रखना, ये याद कर लिए, वाई बार, वाई जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, एंड सो ऑन। उसके बाद आपको एस लगाना है, एस स्क्वायर लगाना है, जो भी है वो। जैसे मान लो ये सेकंड ऑर्डर तो एस स्क्वायर एस लगाएंगे, थर्ड ऑर्डर एस क्यूब एस स्क्वायर एस तक। बाकी ये पैटर्न याद होना, वाई बार, वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, वाई डबल डैश ऑफ जीरो, ये याद करने का ट्रिक बता दिया मैंने आपको। कोई भी ले लो आप। देखो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी लिए, एक बार फिर समझा दे रहे ताकि टेंशन नहीं रहे। पहले वाई बार आएगा, वाई ऑफ जीरो आ जाएगा, बस हो गया। साथ में एस हो गया, ये पहला वाला। एक बार डेरिवेटिव तो एस आएंगे। अब आ जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, सर आ गया ना ये समझ में? बस ये याद कर लो बेटा, ये बेटर करता। ये वाई बार आ जाएगा, वाई ऑफ जीरो आ जाएगा, वाई डैश हो गया। ये ट्रिक ध्यान में रखना आपने। ट्रिपल रहेगा तो फिर आपका वही पुरानी कहानी, वाई बार, फिर आएगा वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, वाई डबल डैश ऑफ जीरो, हो गया। ये स्क्वायर, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस, हो गया। पावर इतने, देखो एक बात ध्यान में रखना, एक तो एक फर्स्ट ऑर्डर है तो दो टर्म्स आएंगे, सेकेंड ऑर्डर है तो तीन टर्म्स आएंगे, थर्ड ऑर्डर है तो फोर टर्म्स आएंगे। ये पैटर्न ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा बोल दी सर आपने, चलेंगे। अब कुछ भी नहीं बेटा, आगे यही है। अब ध्यान में रखेंगे इसकी लास्ट स्टेप कैसा करेंगे, तो इसको अपन तो नेक्स्ट स्लाइड में भी सॉल्व करेंगे। बस ये एक बार ये वैल्यू जो दी हुई है वो देख लेते हैं। तो ये एस चेक करना, ये एस स्क्वायर है, वाई बार है, वाई बार को रहने दो, वाई ऑफ जीरो, ये टर्म जीरो हो जाता, वाई डैश ऑफ जीरो वन है, अब इसको भी वाई ऑफ जीरो वन आ जाता, ट्वाइस एस वाई बार आ जाएगा। तो ये वाई ऑफ जीरो जीरो आएगा सर, तो ये टू इंटू जीरो लिखेंगे तो चलेगा। समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप? वाई ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है तो होल टर्म बिकम, ये टू से मल्टीप्लाई करे टू इंटू जीरो हो जाएगा, नहीं भी मल्टीप्लाई करे तो चलता। और ये आ जाएगा आपका फाइव टाइम्स ऑफ वाई बार। अब इसको सॉल्व कर लो, लास्ट वाली स्टेप, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस वन, वन प्लस वन टू हो जाता, ये आना चाहिए आपको, हाँ? ये देखो बेसिक थोड़ा आना चाहिए बेटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा?
अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी वाई बार है, यहाँ पे भी वाई बार है, यहाँ पे भी वाई बार है। तो वाई बार मैंने कॉमन निकाल लिया ऐसे। तो जैसे ही वाई बार कॉमन निकला तो साइड में क्या है बच्चे? सर ये -1 भी जो बचा, ये जो -1 है ये वाला, ये -1 को उधर भेज दो तो +1 हो जाए। तो वाई बार कॉमन निकला तो क्या बना बेटा? s² प्लस ट्वाइस एस प्लस 5 बराबर। अब देखना ये टर्म और ये टर्म है, ये तो 0 है तो शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे। ये -1 उधर गया तो +1। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। जो नहीं समझा तो कमेंट में बताना बेटा, रिपीट कर लेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है ये, टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। बहुत छोटा चैप्टर है, 6-7 ही प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं है, हार्डली 4-5 ही प्रॉब्लम बोलेंगे तो चलेगा, एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ा दिए तो। अब हो गया, ये -1 उधर गया तो +1, बस इसको डिवाइड कर लो। y ऑफ बार इज इक्वल टू क्या आ जाता? s² ट्वाइस एस प्लस 5 एक बार, ये डिवाइड कर देना, इसका कोइफिशिएंट जो भी रहे, s² ट्वाइस एस प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ये जो 1 है इसके नीचे भी जाएगा, ये डिवाइड में जा रहा है बच्चों, यहाँ भी जाएगा वहां भी जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप है तो ध्यान रखेंगे। लास्ट स्टेप बोले तो चैप्टर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन अपन फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। तो यहाँ पे देखना अपना आ जाएगा s² ट्वाइस एस प्लस 5। ठीक है, इसके बाद वाली टाइप जो है वो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। एक बार फिर से समझ लो, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर लैपलास ले लेना, फिर ये वैल्यू याद हो जाना आपको। ये बस ये एक बार याद हो गई, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। फिर ऑलरेडी जो आपने लैपलास पढ़े, लैपलास इनवर्स पढ़े, उसका अप्लीकेशन है, वो सब आता है आपको। तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट भी फॉर्मूले यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना बच्चों? तो ये भी आना चाहिए, a+b² का, तो a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब अपन हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किस तरह सॉल्व करेंगे। तो नाउ y बार ऑफ दिस 1/s² प्लस ट्वाइस एस प्लस 2, s² प्लस ट्वाइस एस प्लस 5 प्लस 1/s² प्लस ट्वाइस एस प्लस 5। ठीक है ना? तो ये तो आ गया। अब इसको रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जैसे हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? ये जो डिनोमिनेटर है उसको पार्शियलाइज करो, सेपरेट करो। सेपरेट करने से क्या होगा? तो जब आप इसका लैपलास इनवर्स निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर आप इसको ये वाले फंक्शन का कन्वोलुशन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो और लेंदी हो जाता। तो इसलिए अपन ने क्या करे, रिजॉल्व इनटू टू पार्शियल फ्रैक्शन में करे। इससे क्या हो गया, ऐसे एडजस्टमेंट करे ताकि ये सेपरेट हुआ तो एक कांस्टेंट मिला, ये वाला और ये वाला। तो इससे प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, सब कर लिए, कैंसिल होके यही आ जाएगा ऊपर वाले टर्म। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा आता? तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस 3 में आता है, जिसके फैक्टर नहीं निकलते तो बी एक्स प्लस सी अप्लाई होता। तो फर्स्ट फैक्टर को बी एक्स प्लस सी, सेकेंड फैक्टर को बी एक्स प्लस सी, ऐसा। तो बी एक्स प्लस सी हो गया, यानी ये ए एक्स प्लस बी ले लिए। तो इसका पावर कितना है? 2 है, तो ए एक्स प्लस बी, और दूसरे वाले का 2 है पावर, तो सी एक्स प्लस डी। ऐसे करके 4 आएंगे कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट में से 2 जीरो आएंगे और 2 का वैल्यू आएंगे। तो हमने क्या करे, डायरेक्ट ले लिए रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ए जो आ रहा, ए का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू 1/3 आ रहा और डी का वैल्यू -1/3 सॉल्व करने के बाद। या फिर इसका वैल्यू 1/3, इसका वैल्यू -1/3 से ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट का मतलब समझ रहे हैं सर? जैसा मान लो एक क्वेश्चन है x+1 x+2 ऐसा आ गया, तो उसको ऐसा सेपरेट करो, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर से प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऐसा a और b का वैल्यू निकालो जिससे ये आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन ऐसा करके सॉल्व करते हैं अपन। नॉन रिपीटेड, रिपीटेड, इफ द फैक्टर इज नॉट टेकिंग, तो ऐसे करके 3 केसेस आते हैं इसके। तो ये वाला कौन सा केस है? केस नंबर 3, जिसके फैक्टर नहीं निकलते डिनोमिनेटर के, उस तरह। तो आपने क्या करना, इसको 1/3 से हुआ, इसको -1/3 से रिजॉल्व हो गया, ये ध्यान में रखना। अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम है कि इसका आंसर कैसा आया, तो मैंने साइड में सॉल्व करा। अगर मैं ये यहाँ आप क्या करना, रफ में भी सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख सकते। ठीक है ना, रफ में भी सॉल्व करके आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं बच्चों। मैं तो यही बोलूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है ध्यान में रखिए तो बेटर रहेगा आपके लिए, 1/3 और -1/3। क्योंकि 1/3 -1/3 लाने को एक पेज लगता, और उसके लिए सबसे पहले पेज तो जाने दो, लिख भी लेंगे पेज का। वो कॉन्सेप्ट लगता, पार्शियल फ्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जिन बच्चों को आते उनके समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आते वो ये स्टेप ध्यान में रखना, जिनको नहीं आते। और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है बच्चों का 11th 12th के अंदर। और जो पॉलिटेक्निक में आए हुए उनके अंदर केस नंबर 3 में था बेटा ये।
तो ये ध्यान में रखना है आपको। और कैसा आया हुआ है ये बता देता मैं रफली, आपको ध्यान में रखना कैसा आया है। जो बच्चे अगर डाउट पूछेंगे इस कमेंट में देख के, तो मैंने बोला पहले ही मैं रफ में सॉल्व करके दे देता आपको, और ओवरलुक बता देता कि आंसर 1/3 और -1/3 कैसा आया। तो देखो इसको क्या क्या है, ये दो पार्ट है, एक ये और एक ये, इसको ए एक्स प्लस बी से सेपरेट करा, इसको सी एक्स प्लस डी से। अब ये क्यों सेपरेट करा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस है, केस नंबर 3 से, इससे सेपरेट हो। अब कुछ भी नहीं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा और ऐसा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गया तो डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, बस। अब कुछ नहीं, ए एक्स को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सी एक्स को पूरे ब्रैकेट से, डी को पूरे ब्रैकेट से। और उसमें जल्दी जल्दी बता दूंगा। फिर आपने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई कर दी, सबको मल्टीप्लाई करने से ये स्टेप्स आ गए आपकी, ध्यान रखना ऐसा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में 1 देवा था, तो आपने क्या क्या एडजस्ट करे, क्योंकि राइट हैंड साइड का मैक्सिमम पावर क्या है, एस का 3 है, एस का 3 है, तो आपने 0 s³ 0 s² 0 s और ये +1 दिख रहा ना, यहाँ पे तो 1 ही था ना, तो ये बैलेंस करे आपने। क्यों सर, क्यों? ताकि राइट हैंड साइड में s³ का टर्म मिल रहा, ये मल्टीप्लीकेशन है, बाकी और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई करे तो ये टर्म्स हो गए। फिर आपने निकाले कोई इक्वेटिंग कोइफिशिएंट ऑफ s³ s², एस एन कांस्टेंट, ये चार टर्म्स निकलेंगे इसमें से। यहाँ पे लिख लेना नम इक्वेटिंग कोइफिशिएंट ऑफ s³ s², एस एन कांस्टेंट, ऐसा लिखना। अब यहाँ पे s³ का क्या है, 0 है, और इधर क्या है, a है, और इधर देखेंगे तो c है, तो ये आ गया a + c = 0। फिर h² का कोइफिशिएंट यहाँ क्या है, 0, फिर यहाँ क्या है बेटा 2a, फिर क्या है बच्चों b है, फिर यहाँ पे 2c, फिर ये क्या है बच्चों d, तो ये आ गया एक टर्म्स। फिर इक्वेटिंग कोइफिशिएंट ऑफ s, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0 चेक करना, यहाँ पे क्या है बेटा 5a, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2c, हो गया। फिर लास्ट में क्या है, इक्वेटिंग कोइफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो जिसके साथ में s ना हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में s ना हो तो ये 1 है, दिख रहा है, और यहाँ पे 5b है, और क्या है सर, और ये 2d है, तो 5b + 2d = 1 आ गया। ये चार इक्वेशंस आ गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेना एलिमिनेटिंग मेथड से। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 0 आएगा, c का 0 आएगा, और b का वैल्यू 1/3 आएगा, और d का वैल्यू -1/3। तो ध्यान रखना b और d का वैल्यू दिया कौन सा वैल्यू दिया, b और d का, a भी 0 आ गया, c भी 0। इसको सॉल्व करेंगे सर, हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से, तो आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कैलसी में रख दो वैल्यू तो भी आ जाएगा। इक्वेशन 1 2 3 4 बुला के, अभी जो एडवांस कैलसी आई आपकी उससे डायरेक्ट निकल जाता, ठीक है ना। एडवांस कैलसी में क्या रखेंगे, बस वही चार चार वैल्यू देखना। कोई भी सबसे पहले ये इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन रखो, लेकिन आपको लिख कर आना चाहिए। a का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 देना, जैसे यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है, b नहीं है तो 0, c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 0, कांस्टेंट का वैल्यू 0। फिर यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 2 1 2 1 और ये 0। तो ये ध्यान में आना चाहिए पैटर्न कैसा रहता है उसका, जो भी पैटर्न रहेगा 4 वेरिएबल वाला वो आएगा, डायरेक्ट कैलसी में भी आता। तो नोटिस क्या करे आपने सर, a और c का वैल्यू 0 आ गया। अब a और c क्या है, ये वाला टर्म 0 हो जाता, ये वाला टर्म 0 होता, b का वैल्यू 1/3, d का वैल्यू -1/3, हो गया। तो ये तो बता दिया मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चों को नहीं समझता ये मेथड, उनने क्या करना, डायरेक्ट आंसर ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। ये आ गया आंसर, अरे सर ये बेस्ट रहेगा, हाँ इसलिए तो मैंने उसको साइड में लिखा हूँ। तो सर रफ में सॉल्व कर सकते बहुत अच्छी बात है बेटा। और एग्जाम में क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, तो आपने रफ में ही सॉल्व करके आंसर लिखना इसको। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन बोलना, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उसको हार्ड जाएगा ये, और जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसको आ गया होगा ये क्या पढ़ाना चाहता मैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये आगे बहुत काम का है। पार्शियल फ्रैक्शन जो चैप्टर्स है वो कर लिए तो बेटर रहेगा बेटा, आगे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम में आता है, आना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका क्या है 1 है, तो -1/3 + 1 कितना होता, 2/3, हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो 2/3 आ जाता। तो ये y⁻ऑफ 1/3 बाहर ले लो, इसको क्या लिखेंगे सर आप, इसको लिखना s² + 5s + 1 + 1, लिखने का तरीका। और इसको सॉल्व करें तो आ गया 2/3, ये भी आ जाएगा बच्चे, s² + 5s + 5 बराबर ये सॉल्व कर ले बेटा, -1/3 + 1 तो 2/3 होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, हो गया सॉल्व। बस इसको लिख लो y बार
1/3 दोनों को लिख लेना, ये हो जाएगा s प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला आ जाएगा बेटा 2/3, इसका भी हाफ लेना, हाफ का स्क्वायर लेना, तो ये डायरेक्ट लिखता मैं s प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर आ जाएगा, फोर आ जाएगा नॉट फोर का स्क्वायर। ये कैसा आ गया, ये देख लेना एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस फाइव है, ये पढ़ा दिए सर आपने, मिडल टर्म का हाफ लेना, उसका स्क्वायर लेना, तो वन का स्क्वायर वन होता, ये फोर बचता, एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, अब कुछ नहीं है बेटा, अब इसका टेकिंग बोथ साइड लेप्लास इनवर्स ले लो। तो लेप्लास इनवर्स क्या है, बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिए सर, हाँ प्रॉब्लम भी थोड़ा अच्छा था बेटा इसलिए दे दिया। टेकिंग बोथ साइड लेप्लास इनवर्स, जैसे आप लेप्लास इनवर्स ऑफ वाई करेंगे, वाई बार करेंगे, तो इधर आ जाएगा 1/3 लेप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस वन, वही लेप्लास भी आना चाहिए, लेप्लास इनवर्स भी आना चाहिए इसमें, और ये 2/3 लेप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, बराबर बच्चों। अब ये लेप्लास इनवर्स तो बोल बोल के थक गया मैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में इसमें वगैरह। तो अब लेप्लास ऑफ वाई बार, लेप्लास इनवर्स ऑफ वाई बार क्या होता, वाई होता वापिस, आप वाई भी लिख सकते हैं या वाई ऑफ टी भी लिख सकते हैं, हाँ बेटा, क्योंकि जो आंसर आता है इन टर्म्स ऑफ टी में आता है ना, इसलिए इसको वाई ऑफ टी बोलते हैं। सर मैं वाई लिखता, लिख लिया वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझता हूँ। ये आ गया 1/3, अब देख लो इसका क्या आएगा, ई रेस टू माइनस टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस वन, समझाने के लिए एक्स्ट्रा टर्म्स लिख रहा हूँ। ये एस प्लस वन है तो ई रेस टू माइनस टी आएगा, माइनस वन टी आएगा, हाँ? ये तो लेप्लास इनवर्स आना चाहिए, यहाँ से भी एस प्लस वन है तो ई रेस टू माइनस वन टी आएगा, वन टी, ऐसा ऐसा लिखे तो चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, हाँ? ये आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, बराबर। अब क्या करेंगे सर, आप कुछ भी नहीं करेंगे, देखो इधर, अब इसका लैपलॉस ले लो अगेन 1/3, ये तो बोल बोल के थक गया सर मैं, ई रेस टू माइनस टी आता, ये समझा ना बेटा, एस प्लस वन बाहर निकला तो माइनस वन होगा, माइनस वन बोले तो माइनस टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग थ्योरम फर्स्ट वाली, हाँ फर्स्ट वाला थ्योरम लगा। ठीक है, रिवर्स में लेप्लास इनवर्स ले रहे अपन, जब आप लेप्लास लेते हो तो अंदर शिफ्ट करते, यहाँ पे क्या किया, लेप्लास इनवर्स बोले तो बाहर लेके आना पड़ता है, जो भी यहाँ नंबर रहे, वन रहा तो वन आएगा बाहर, वन का अपोजिट माइनस वन, इसलिए माइनस आ रहा। अगर यहाँ टू होता एस प्लस टू तो ई रेस टू माइनस टू टी होता, अगर यहाँ थ्री होता ई रेस टू माइनस थ्री टी होता, अगर एस माइनस वन होता तो प्लस टी होता, अपोजिट साइन लेना, चलेंगे अपोजिट साइन। सर ये पढ़ा दिए ना आपने, बता दे रहा बेटा, जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए बताना पड़ा, ई रेस टू माइनस टी, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, साइन टू टी अपॉन, हो गया बस, अब यही आंसर, फाइनल आंसर यही रहेगा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, बस लिखना है तो ऐसा लिख लो वाई ऑफ टी। सर कैसा लिखेंगे, बस कुछ भी नहीं, चेक कर लो, वाई ऑफ टी आ जाता 1/3 ई रेस टू माइनस टी साइन टी, टू टू कैंसल, ई रेस टू माइनस टी साइन टू टी अपॉन थ्री, कॉमन जो निकलता निकाल लो, वही आंसर आएगा, पर निकाल के बता दो, चल ठीक है निकाल देता, लास्ट में ये टर्म्स 1/3 ई रेस टू माइनस टी, क्या बचा, साइन टी प्लस साइन टी, ये आएगा। हाँ बहुत खूबसूरत आंसर दिख रहा है, देख लो एक बार, चेक कर लो राइट लिखा क्या, रॉन्ग भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 90% चांसेस तो राइट ही है। ये पैटर्न से आपको सॉल्व करेंगे, पहला प्रॉब्लम था इसलिए टाइम लगा है, कुछ कुछ टॉपिक अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे, ये वाला टॉपिक क्वेश्चन में पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट लिखना है, रफ में सॉल्व करना है, और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, 6-7 ही क्वेश्चन है, अगर ओवरऑल कहीं पर भी जाए आप, तो इसलिए ध्यान में रखना, ये पार्शियल फ्रैक्शन से डर नहीं लगाना बेटा, मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद करा दूंगा, और इसके बहुत 6-7 ही क्वेश्चन रहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चैप्टर, ये नया चैप्टर शुरू होगा, पहला टॉपिक था, पहला ही क्वेश्चन अपन ने अच्छे लेवल के लिए जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।